Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, some basic concept of organic chemistry. प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में और इन दिस लेक्चर वी गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज अटैकिंग रिएजेंट्स। ऐसा हमने पहले ही कहा आपको कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट या उसको रिएजेंट कहते हैं। दैट्स राइट। उसके बाद ये जब रिएक्ट करते हैं यहाँ से आके यहाँ रिएक्ट करेगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो दो टाइप से होता है, या तो होमोलाइटिक होगा या फिर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने के बाद जो स्पीसीज बनती है दैट इज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट्स जो होते हैं मे बी कार्बोकटायन, कार्बोनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, बेंजाइन, नाइट्रीन्स एक्सेट्रा टाइप के बनते हैं। उसके बाद ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट के ऊपर जो अटैकिंग रिएजेंट है आपका, ये अटैकिंग रिएजेंट जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखिएगा। ये एक जर्नल एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का डायग्राम बना हुआ है कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट जो है वो अटैक करेगा, इसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। फिर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा और इंटरमीडिएट जो होता है उससे प्रोडक्ट बनता है और साथ में बाई प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, दोनों का फॉर्मेशन भी हो सकता है। रिएजेंट जो होता है वो अटैक करता है, किसके ऊपर अटैक करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर या फिर द रिएक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है आपका तो सबस्ट्रेट के रिएक्टिव साइट पर अटैक करता है। द रिएक्टिव साइट में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो रिएक्टिव साइट है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन भी हो सकता है ऑफ द मॉलिक्यूल। इट मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एन एटम विथ इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल और द पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल। if the attacking species is electron rich it attack these site। क्या यहाँ पर कहा गया है, ये कह रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको कि आप सबस्ट्रेट कह रहे हैं, दैट्स राइट, ये आपका सबस्ट्रेट है। सपोज कीजिएगा ये कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट है आपका, ये लीजिए, और ये जो है आपका ये है आपकी अटैकिंग रिएजेंट। ये वाला ये जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर आकर के क्या होगा, यहाँ से ये जो सी डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है ये पोलर होगा, सी डबल बॉन्ड पोलर होगा। ऑक्सीजन की ईएन हाई है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे वो नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद में देखिएगा यहाँ से जो स्पीसीज बनी वो बनी है कि जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिएगा सबस्ट्रेट का ये वाला जो पार्ट है कार्बन वाला उस पर देखिएगा पॉजिटिव चार्ज आने से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो इस सबस्ट्रेट का ये जो पूरा का पूरा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट की ये जो कार्बन है ये यहाँ पर रिएक्टिव साइट है, दैट इज द रिएक्टिव साइट। और रिएक्टिव साइट जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है, एन एटम विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल, यहाँ पर इसका जो ऑक्टेट है वो भी इनकम्प्लीट है, ठीक है, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, एंड ऑफ द डाइपोल ऑफ, या फिर किसी डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट वाला मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये जो आपके रिएक्टिव साइट है इसके ऊपर आकर का अटैक कौन करेगा, इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीसीज होगी, जैसे ये CN, जैसे ये OH नेगेटिव, ठीक है ना, OR नेगेटिव, जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वो आकर के अब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर आकर के रिएक्ट करेगी। दैट्स राइट। इफ अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, अब अगर ये जो अटैकिंग स्पीसीज है ये वाली अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, द रिएक्टिव साइट फॉर दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल व्हिच कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन। अटैकिंग स्पीसीज जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सॉरी, ठीक है, डेफिशिएंट, द रिएक्टिव साइट फॉर इट, इसके लिए जो रिएक्टिव साइट होगी वो कौन सी होगी, for it that part of substrate molecule which can supply electrons, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन इन अ डबल बॉन्ड,
जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास में हो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आप इसके साथ में ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हो HCl का। HCl रिएजेंट है, जैसे ही HCl का यहाँ से बॉन्ड डिसोशिएट होगा, बिकॉज Cl जो है उसका EN कैसा है, हाई है, तो Cl इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ, Cl बिकम नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो अब देखिएगा जो अटैकिंग स्पीसीज है आपकी वो कैसी है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट्स राइट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन नीड है। अब ये जो है आपका, ये है आपका सबस्ट्रेट, तो जो सबस्ट्रेट है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर सकता है, दैट्स राइट। तो जो ये जो आपकी अटैकिंग स्पीसीज है ये वाली, ये अटैकिंग स्पीसीज प्रीवियस जो एग्जांपल हमने लिया उसमें देखिएगा कैसी थी, इलेक्ट्रॉन रिच थी, और ये जो एग्जांपल है इसके अंदर देखिएगा इलेक्ट्रॉन कैसी है, डेफिशिएंट। तो जो अटैकिंग स्पीसीज होती हैं वो अटैकिंग स्पीसीज दो टाइप की हो सकती हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच वाली होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अटैकिंग जो स्पीसीज होती है या अटैकिंग जो रिएजेंट होते हैं उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। द स्पीसीज दैट अटैक अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इस तरीके की स्पीसीज जो कि किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है या फिर इंटरमीडिएट पर अटैक करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, आर नोन एज अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं मेनली बेटा, कौन कौन से, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जिसको कि हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, किसको कहना है इलेक्ट्रोफाइल, समझ लीजिएगा इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स क्या है। देखिए एक इस तरीके इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, सीधा सा लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे, आ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइट। इस तरीके का अटैकिंग रिएजेंट जो क्या करता है, जो तुम्हारी एक्टिव साइट है वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स राइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जनरली हम इसे ई पॉजिटिव से लिखते हैं, दैट्स राइट। either example electron seeking and the reaction is called electrophilic, that's right। क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इनकी जो रिएक्शंस होती है उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज लविंग भी हम इनको कह सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जिसको इलेक्ट्रॉन का नीड होता है। तो ये क्या काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो आपकी जो सबस्ट्रेट है या एक्टिव साइट है वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीसीज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स राइट। इस तरीके के स्पीसीज जो क्या करता है, जो तुम्हारी एक्टिव साइट है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, तो इनको हम क्या कहते हैं, लेविस एसिड भी कहते हैं, या ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोकेटायंस, अगर आपके पास कार्बोकेटाइन है CH3 पॉजिटिव, तो कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, दैट्स राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे कि AlCl3, ठीक है। अगर AlCl3 है तो आपको पता है AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सक्सेट इसके अंदर होता है, इसलिए। एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग फंक्शनल ग्रुप लाइक, अब इस तरीके के मॉलिक्यूल जिनमें कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O या फिर CX या RX बॉन्ड जो होता है। क्यों, क्योंकि जब जिन कंपाउंड के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट उनके अंदर C डबल बॉन्ड O अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया है तो वहां से क्या होता है बेटा, वहां से होता यह है कि ऑक्सीजन है, किसका EN हाई है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसी तरीके से अगर एल्काइल हैलाइड्स है तो कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन अगर जुड़ा हुआ है
आपको पता है बेटा हेलोजन जो है उसका En क्या होता है, हाई होता है, इसलिए वो क्या करता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, जिससे हेलोजन गेट पार्शियली नेगेटिव और कार्बन गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो दिस कार्बन वांट टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर स्पीसीज। दैट्स राइट। इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पीसीज होते हैं, आयंस होते हैं, वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं बेटा वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दीज स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ लिखे हुए हैं, ये कार्बोकेटाइन है, दैट्स राइट, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, AlCl3 में ये कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड O है, O का En हाई है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इट गेट पार्शियली नेगेटिव, कार्बन गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आते ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। इन अल्काइल हैलाइड इनमें भी ऐसा ही होता है। इस तरीके से सारी की सारी जो स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। नेक्स्ट जो स्पीसीज है, नेक्स्ट जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है, नंबर 2, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। नंबर 2, दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स किसको कहेंगे, तो बहुत सिंपली है, न्यूक्लियोफाइल का इसका मतलब है सीधा सीधा सा न्यूक्लियस को लविंग करने वाले। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, आपको पता है, जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस होता है, सेल्स होते हैं, सेल में तो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स राइट। तो सीधा सीधा सा न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाले, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाले, क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को लविंग करने वाले या पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाले। पॉजिटिव को कौन चाहेगा, सीधा सा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, दैट्स राइट। जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो किसको चाहेंगे, पॉजिटिव को चाहेंगे। तो एक ऐसा रिएजेंट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, अब उसके पास में क्या ज्यादा होता है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है, दैट्स राइट, या उसके पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई भी स्पीसीज है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे Cn नेगेटिव मैंने लिख दिया, जैसे OH पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया, तो इस समय इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है, दैट्स राइट। और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है तो ये किसको लव करेंगे, किसको अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली किसी भी पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव का मतलब न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। तो आ रिएजेंट दैट ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट, ठीक है, इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस सीकिंग एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिल। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है वो कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल करता क्या है वो देखिएगा, अब जब इन दोनों के रिएक्शन होगी तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपना जो लॉन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इस पॉजिटिव को, जो कि रिएक्टिव साइट है सबस्ट्रेट की, उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देते हैं, ये डोनेट कर देते हैं। अ न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर देता है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स राइट, दूसरों को अपना लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लैविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर बिहेव एज लाइक लैविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स। अब देखिएगा, अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें कि न्यूक्लियोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, तो देखिएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, जैसे मैंने ये जो लिखे साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाले नेगेटिवली जो चार्ज आयंस होते हैं, उनके ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज आते ही अपने आप एक लॉन पेयर जो है वो क्रिएट हो जाता है, लॉन पेयर ऑफ विद लॉन पेयर ऑफ, ठीक है ना, एक ऐसा नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, सच एज, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन एक्सेट्रा। कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन अगर आपका है CH3 नेगेटिव, उस पर भी ऑब्वियसली एक लॉन पेयर आ जाएगा, तो ये भी किसके तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट कार्बोकेटाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, सो इट बिहेव लाइक अ एन इलेक्ट्रोफाइल, बट इट बिहेव लाइक एन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसके अलावा
नेगेटिव चार्ज वाले, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है। अमोनिया या अमाइंस जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, और अपने लोन पेयर ये डोनेट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोज विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that's right, so they can donate easily electron to the others or Lewis acids, so they act as a nucleophile, can also act as nucleophile due to the presence of lone pair of electrons। ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं वो, या फिर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल जो एटम है उसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो किसके तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो 2 टाइप के टैकिंग रिएजेंट्स हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है, जो कि क्या चाहते हैं, जो कि न्यूक्लियस को चाहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिएगा जब भी कोई पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, a nucleophile attack on an electrophilic center of the substrate which is the that specific atom or part of the substrate which is electron deficient। that's right, जब भी किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है और अगर वो पोलर मॉलिक्यूल्स में हो रही है, तो जनरली क्या होता है, एक जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करता है, जो सबस्ट्रेट आपका है उस सबस्ट्रेट का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है ना, उस पर अटैक करता है। दैट्स राइट। सिमिलरली, और इसी तरीके से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पर अटैक करता है, जो सबस्ट्रेट आपका उसका न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है उसके ऊपर अटैक करता है, विच इज द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट, उस पर वो आकर के अटैक करता है। जैसे अगर मैं 2 एग्जांपल्स लूँ, तो देखिएगा 2 एग्जांपल अगर मैंने आपको लिया कि भाई मेरे पास में एक है ये कीटोन, इस पर मैं रिएक्शन कराता हूँ HCl का, ठीक है, और दूसरा जो है वो मेरे पास में है एक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर मैं रिएक्शन कराता हूँ HCl की। दोनों रिएक्शन में देखिएगा क्या होता है। इस रिएक्शन में होता ये है कि ये जो HCl है ये डिसोसिएट होता है, और HCl यहाँ से डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव Cl नेगेटिव साइनाइड आयन बना देता है। और यहाँ से क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका En क्या होता है, हाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव, देखिएगा नेगेटिव चार्ज है तो क्या बना है, ये बना है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जाकर के जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना सबस्ट्रेट का, ये पूरा सबस्ट्रेट है या अटैकिंग रिएजेंट है, उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाकर के अटैक करता है, क्या बना देता है, CH3 ये O पे नेगेटिव, और इस पर कौन आकर के जुड़ जाता है, Cl जो है वो आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस वो कहाँ पर आकर के जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है उस पर। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन इसमें HCl का बॉन्ड ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। दैट्स राइट। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये H पॉजिटिव जो है इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आकर के, और यहाँ पर ये जो आपका सबस्ट्रेट है इसका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, ये जहाँ पर कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यहाँ पर आकर के रिएक्ट करता है, और यहाँ पर आकर के रिएक्ट करता है, उससे क्या होता है, ये जो CH3 है इसका प्लस आई इफेक्ट लगता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं, और इस तरफ शिफ्ट होने से, राइट साइड शिफ्ट होने से इस कार्बन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच जो सेंटर है ना एक्टिव साइड का, ये जो है ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इस पर आकर रिएक्ट करता है। CH3 के कारण से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होती है, जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जो H पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव वाले कार्बन से जुड़ के देखिएगा क्या बना देता है, CH3CH यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और इस नेगेटिव वाले पर जाके H जुड़ जाता है, इस तरीके से। तो किसी भी पोलर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर आकर के अटैक करता है, जुड़ता है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सबस्ट्रेट का जो एक्टिव साइट है कौन सी वाली, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच वाली है,
ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है उस पर जाकर के रिएक्ट करता है। दस द इलेक्ट्रोफाइल, अब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ करके क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन का नीड है, यहाँ नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और क्या कर लेता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है when the two undergo bonding interaction, और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब देखिएगा, a curved arrow notation is used to show the movement of an electron pair from the nucleophile to the electrophile, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कर्व्ड एरो जो है वो बना करके दर्शाते हैं कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जैसे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल है ये वाला आपका, इसने आकर के अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट किया है, इस कार्बन को। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन हो गई है HCl से, यहाँ HCl के डिसोसिएशन से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया जाता है। इस तरीके से हम इनको इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे हम डिनोट करते हैं। चलिए अब आता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी ऑब्वियसली, तो जो ओल्ड बॉन्ड है, पुराने जो बॉन्ड है, प्रीवियस जो बॉन्ड जो पहले से बने हुए हैं उनकी ब्रेकिंग होती है, और उसके बाद न्यू जो बॉन्ड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होने का मतलब सीधा सीधा सा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है, तो देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी शोन बाय कर्व्ड एरो नोटेशन। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको हम किससे शो करते हैं, कर्व्ड एरो बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऐसे बनाए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया है, ऐसे बनाए मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया है। टू शो द चेंज इन पोजिशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, curved arrow starts from the point from where an electron pair is shifted and it end to a location to which the electron pair of electron may move। समझिए कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जहां से वो शिफ्ट हुआ है, और कौन सी तरफ उसका एंड करना पड़ता है आपको, जिधर वो शिफ्ट हो गया है। जैसे जैसे ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मान लीजिएगा ये आपके पास एक स्पीसीज है जिसमें वाई ने क्या किया हुआ है, इधर डबल बॉन्ड और इधर वाई ने बनाया सिंगल बॉन्ड। अब अगर ये डबल बॉन्ड इधर बनता है, इसका मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं, दस राइट। तो जिधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है उधर उसका हमें हेड करना पड़ता है, दस राइट। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीधे इधर आ जाएंगे, जिससे इधर सिंगल बॉन्ड और इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, पाई बॉन्ड से वो एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पर चला गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, और आपको पता है एक जो बॉन्ड होता है उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए, वाई पर। बेसिकली दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर आ गए, वाई पर। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब इस वाई ने यहाँ बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है बेटा, तो इस बॉन्ड को बनाने में वाई का ये इलेक्ट्रॉन, वाई का ये इलेक्ट्रॉन, वाई का ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोई भी एटम यहाँ पर होगा, एक्स जो भी होगा वो उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग होकर बॉन्ड बना। अब देखिएगा हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाई पर ट्रांसफर किए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स ने तो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया हुआ है ये वाला, वाई पर क्या हुआ, वाई पर अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही है, साथ में क्या हुआ है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा किसका और आ गया है, इस एक्स का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से इस वाई पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक्स पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ऐसा भी हम बता सकते हैं, दैट्स राइट। अब देखिएगा ये आपका लोन पेयर है, ये इस बॉन्ड में आ गया, दैट्स राइट। तो दोनों के दोनों यहाँ पर आ जाएंगे तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय सिंगल बार्डेड फिश हुक। अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो फिश हुक होता है, मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उससे, या फिर हाफ हेडेड जो कर्व्ड एरो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन का अगर शिफ्टिंग हो रही है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीट एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखिएगा, इस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है बेटा, ये CH3 है और ये Br सॉरी, और यहाँ पर कौन है, ये OH, O पर क्या है,
नेगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है यहाँ से, हो ये रहा है यहाँ से, ये जो Br है, ये Br जो है इसका En हाई है, ये Br क्या कर रहा है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जा रहा है, दोनों को जब ये ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये जो Br है इस पर एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का और एक एक्स्ट्रा कार्बन का आने से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस OH ने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको डोनेट कर दिया, ये नीचे बॉन्ड। दैट्स राइट। जिससे किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया है किसका, ये CH3 एज इट इज, और ये कौन आ गया, OH। O ने क्या किया, अपना जो नेगेटिव चार्ज वाला लॉन पेयर था वो यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया, CH3OH का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो Br पे चले गए, और इसके जो नेगेटिव चार्ज वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ बॉन्डिंग में काम आ गए, इसलिए इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा। ठीक है। और बॉन्ड का जब आपको पता है, जब होमोलाइटिक डिसोसिएशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आधे आधे इस तरफ चले जाएंगे, इससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, तो उसको हम हाफ हेडेड या फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, और पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर हो रहा है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। अब आपकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यूजिंग कार्व्ड एरो नोटेशन, using carved arrow notation show the formation of reactive intermediates when the following covalent bond undergo heterolytic cleavage। इनमें heterolytic cleavage हो रहा है, तो CH3 है, इसमें heterolytic cleavage होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा वो समझिएगा। देखिएगा ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड इधर से, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के साथ है। एक्चुअल बॉन्ड इस तरीके का है, कार्बन ने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी, जिससे CH3 बना, और इधर सल्फर के साथ शेयरिंग की हुई है, दैट्स राइट। फिर सल्फर ने कार्बन के साथ शेयरिंग की है और हाइड्रोजन के साथ, ये है। अब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ से हो रही है, इस वाले बॉन्ड की, तो एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, एक कार्बन का है। जब इसकी हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, कार्बन ले जाएगा या सल्फर ले जाएगा। तो मैंने ऐसा आपको सिखाया है कि फोकल ने बेरे से कहा, तो सबसे ज्यादा ENF की, उसके बाद ये ऑर्डर होता है, ठीक है। देखिएगा सल्फर और कार्बन में बेटा जो EN हाई है वो सल्फर की हाई होती है, और जिसकी EN हाई होती है वो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, यस राइट। तो दोनों के दोनों इस पर आ जाएंगे, जिससे क्या बनने वाला है, वो CH3 पॉजिटिव और ये HCH3 नेगेटिव बन जाएगा, दैट्स राइट। यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पर आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की तरह होगी, ये CH3 है, ये Cn है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से CH3 C***N। तो यहाँ बेटा कार्बन जो है ना, ये वाला, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, और ऐसा मैंने तुम्हें सिखाया है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब sp होता है, जैसे जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है वैसे वैसे En चेंज होती है। तो ये वाला जो कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसकी जो En है कंपैरेटिवली कैसी होगी, हाई होगी। इस कार्बन से इसकी En हाई है, और जिसकी En हाई है वही तो क्या काम करेगा, वही तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, वही तो खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, जिससे क्या स्पीशीज बनने वाली है, CH3 पॉजिटिव CH नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कार्बन और ये कॉपर के साथ बॉन्डेड है। आपको पता है कॉपर क्या है, मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। कॉपर और कार्बन को कंपेयर करेंगे तो कार्बन का En हाई है, कार्बन का En हाई है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है उनको कौन पुल करने वाला है, कार्बन पुल करने वाला है बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाने वाले हैं, जिससे CH3 नेगेटिव और कॉपर बनने वाला है पॉजिटिव। इस तरीके से ये हमें समझना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज गिविंग जस्टिफाई categorize the following molecules and as nucleophile और electrophile। इनको बता दीजिए कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर उनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, दैट्स राइट। तो यहाँ से देखिएगा, और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में उनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर उन पर लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो देख लीजिए HS है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल होना पड़ेगा।
BF3 में बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होना पड़ेगा। ये इथॉक्साइड आयन है, O पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसलिए न्यूक्लियोफाइल होगा। CH3 का होल 3 N पे लोन पेयर है, डोनेट करेगा इसलिए न्यूक्लियोफाइल होगा। Cl पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। CH3C डबल बॉन्ड O और